हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन ए है, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। बी है, इससे बच्चों का अदाई कौशल परिमार्जित होता है। सी है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। डी है, विषय को बच्चे के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो आपको बताना है कि एक पर्यावरण कक्षा में बच्चे के अनुभव को महत्व देना चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। पर्यावरण कक्षा में बच्चे के अनुभव को महत्व देना चाहिए और विषय को बच्चे के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। बी, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग। सी है, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, वे पर्यावरण की सुरक्षा एवं उनके संरक्षण के प्रति जागरूक हों तथा स्वयं को भावात्मक रूप से पर्यावरण से जोड़ सके। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रात्मक सीखने में शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन है, साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना। डी है, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने में शिक्षार्थियों में सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सशक्त है। ऑप्शन ए, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। बी, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। सी, यह अवधारणा मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। डी है, यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु में थीम आधारित उपगम को अपनाने के समर्थन में सर्वाधिक सशक्त तर्क यह हो सकता है कि यह विषय वस्तु थीम सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। ऑप्शन ए, सही है, सही हो सकता है। बुद्धिमान बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। डी है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। ऑप्शन एकीकरण, समावेशी, विषयगत, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत, समावेशी तथा विषयगत हो, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन छात्रों को जटिल पर्यावरणीय मुद्दों पर समझ विकसित करने में मदद करता है। साथ ही साथ बच्चों में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि विषयों के संदर्भ में पूरक का कार्य भी करता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सिर्फ सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो ऑप्शन है, बनाना कि यह एक अवैध कार्य है।
बी है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर इन्हें नहीं देखते हैं। सी है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। डी है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। बी है या ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। सी है यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। डी है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। मिड डे मील का समय पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। मिड डे मील का उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना तथा ड्रॉप आउट को रोकना, साथ ही इससे बच्चे में सामूहिक भावना का विकास होता है और उन्हें स्वच्छता एवं अनुशासन के बारे में जागरूकता का विकास भी प्रदान किया जाता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता। ऑप्शन ए है स्कूल बैग को कम वजन। बी ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्ययन की कम संख्या। सी अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। डी है ईबीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। पर्यावरण अध्ययन के संबंध में बोझ के बिना सीखने से तात्पर्य है कि बच्चों पर बोधगम्यता के भार को कम करना है। सर्वप्रथम इस मुद्दे को 1993 में यशपाल समिति ने उठाया था तथा इसे स्कूली बच्चों के लिए कम करने के उपाय भी सुझाए थे। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। यह यशपाल समिति ने सबसे पहले सुझाया था। नेक्स्ट है ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। बी कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। सी सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। डी है छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन को कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने के रूप में भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। समूह में कार्य करने से विद्यार्थियों को सोचने, संवाद कायम करने, समझने और विचारों को आदान प्रदान करने तथा निर्णय लेने में सहायता मिलती है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो आपसे पूछा नहीं है। ऑप्शन ए परिवेशी मुद्दे पर जागरूकता का विकास करना। बी बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। सी है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी बच्चे को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चे के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बच्चों का सक्रिय भाग लेना। बी बच्चों के समुदाय के सदस्य। सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। डी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसमें आपका सही होगा अच्छा क्या महत्व है। तो ऑप्शन ए सी और डी सही है, केवल सी सही है। ए बी सी सही है, ए और सी सही है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी ए बी और सी सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में इस बात की काफ़ी गुंजाइश है कि बच्चे
ज्ञान के लिए शिक्षक और पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लें, जैसे परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं अन्य पुस्तकें। पाठ्यपुस्तक ही एकमात्र सीखने का स्रोत नहीं हो सकता है। एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा पर विशेष बल नहीं देता है। यह बच्चों को ज्ञान अर्जित करने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? आपसे पूछा है नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। बी है, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। सी है, विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। डी है, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चे को सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। यह पर्यावरण अध्ययन एनसीएफ 2005 इसका विरोध करता है। नेक्स्ट है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। ऑप्शन ए, आगमन, मनोरंजन एवं खेल संबंधी रटने का निगमन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, मनोरंजन एवं खेल संबंधी। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना। इससे बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। खेल के माध्यम से बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। छोटी कक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन में किस्से, कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ आदि को शामिल करना है, जिससे विद्यार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न हो। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? ऑप्शन ए है, विज्ञान के तथ्यों तथा सिद्धांतों एवं उनके अनुप्रयोगों को जानना। बी है, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य, प्रकृति की अनुभूति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। सी है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता और सहयोग के मूल्यों का आत्मसात करना। डी है, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता और सहयोग के मूल्यों की आत्मसात करना पर्यावरण अध्ययन का। हम लोग आगे ऐसे और ही प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।